देश में जब अंग्रेजों का राज था तब दो ऐसी जेलें थी जिनका नाम सुनकर कैदियों की रूह कांप जाती थी। एक को हम अंडमान निकोबार जेल कहते हैं, दूसरी का नाम डगशाई जेल है जो हिमाचल के सोलन जिले में बनी है, जिसका कनेक्शन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके हत्यारे नथुराम गोडसे से है, क्योंकि दोनों इसी जेल में रहे थे। हालांकि अब ये जेल म्यूजियम बन चुकी है। इस जेल को काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें कैदियों को सलाखों से दाग कर नंबर लिखे जाते थे। हर साल बापू की पुण्यतिथि और जयंती पर सैलानी इस म्यूजियम को देखने आते हैं। हाल ही में गांधी गोडसे पर आई फिल्म की वजह से ये जेल फिर से चर्चाओं में है। तो आइए इस ऐतिहासिक जेल की कहानी आपको सुनाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने बड़ी संख्या में आयरिश सैनिकों को बंदी बनाया था। इनमें से कईयों को हिमाचल लाकर डगशाई जेल में बंद करके कठोर यातनाएं दी गई। आयरिश सैनिकों ने जेल की प्रताड़ना सहते हुए यहां अनशन भी किया था। ये बात जब जेल से बाहर निकली तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी उन्हीं सैनिकों से मिलने डगशाई आए। इस दौरान वो 2 दिन तक इस जेल में रुके। बताते हैं कि गांधी जी आयरिश नेता यामन डे विलेरा के दोस्त और प्रशंसक भी थे। यही कारण था कि हिंदुस्तान की जेल में बंद होकर भी अपनी आजादी की जंग लड़ रहे आयरिश सैनिकों से मिलने बापू डगशाई पहुंचे। उस समय बापू को जिस कोठरी में रखा गया था उसके बाहर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। साथ ही उसमें एक कुर्सी और मेज के अलावा दीवार पर बापू की चरखे वाली बड़ी तस्वीर टंगी है। महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद जब गोडसे पर केस चला तो इसकी सुनवाई शिमला स्थित मिंटो कोर्ट में हुई। इसी दौरान जब गोडसे को ट्रायल के लिए शिमला लाया गया था तो उसे भी डगशाई में रखा गया। इस जेल के मेन गेट के साथ वाली सेल में उसे बंद किया गया था। आज भी यहाँ दीवार पर गोडसे की फोटो लटकी है। बताया जाता है कि नथुराम गोडसे डगशाई जेल का अंतिम कैदी था, जिसके बाद सरकार ने यहाँ किसी को भी बंद करना छोड़ दिया। डगशाई की इस जेल को हिमाचल का काला पानी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बंद कैदियों को कठोर यातनाएं दी जाती थी, उन्हें तड़पाया जाता था। कईयों को इसी जेल में फांसी पर भी लटकाया गया। दरअसल इस जेल का नाम ही दागेशाही था, जो बाद में डगशाई पड़ गया। यहाँ बंदियों के माथे और शरीर के दूसरे भागों पर लोहे की गर्म सलाखों और सांचों से दाग लगा दिया जाता था। इस जेल में आयरिश सैनिकों के साथ ही भारत की आजादी के मतवाले भी बंद रहे। 1857 के दौरान कसौली क्रांति के वीर सैनिकों को भी इसी जेल में डालकर प्रताड़ित किया गया था। किलेनुमा ये जेल दूर से टी शेप में नजर आती है। इस जेल में कुल 54 कोठरियां हैं, जिसमें से 16 को एकांत कैद कक्ष कहा जाता है। जेल की छत और फर्श लकड़ी की बनी है। कहा जाता है कि जो कैदी ज्यादा खतरनाक होते थे उन्हें एकांत कैद कक्ष में डाल दिया जाता था। इन कोठरियों में हवा व रोशनी का कोई प्रबंध नहीं होता था। अंग्रेजी शासनकाल में 1849 में यहाँ सेंट्रल जेल का निर्माण किया गया था। उस समय इस पर 72,875 रुपए खर्च हुए थे। चारों तरफ से बिल्कुल बंद इस जेल में रोशनी और हवा के लिए एक ही खिड़की रखी गई थी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन से अंदर हवा आने की व्यवस्था थी। कैदियों की कोठरियों के गेट मजबूत लोहे के बनाए गए थे, जिन्हें आमतौर पर काटा जाना मुश्किल था। एक मजबूत किलानुमा इस जेल का मेन गेट एक बार बंद होने पर इसे फांद कर ना तो बाहर जाया जा सकता था और ना ही अंदर आया जा सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटियाला के राजा से डगशाई और आसपास के 5 गांवों को खरीदा था। सबसे पहले यहां पर अंग्रेजी सैनिकों की छावनी बनाई गई थी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।